अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, मुल्की हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं, हमारे नौजवान बेरोज़गारी का शिकार हैं और इस बेरोज़गारी की वजह से आए दिन ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो कि वाकई में दिल दहला देते हैं। बेरोज़गारी की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ उससे बहुत मुतासर हो रही है। बहुत से नौजवान हमारे ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और ये वाकई में एक बहुत बड़ा अलमिया है। वैसे तो हमारे हुक्मरानों ने ये कहा था कि जी हम पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन ख़ुदकुशी कर लेंगे लेकिन पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन उन्होंने तो पैसे मांग लिए। लेकिन एक आम शख्स, आम लोग, ये शहरी, ये पाकिस्तानी, ये किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। हर वक्त तो वो तो किसी से पैसे नहीं मांग सकते जो उनको बड़ी बड़ी रकूम जिस तरह से IMF दे देता है आवाम को मिल जाए। आवाम तो जिस तरीके से गुजारा कर रही है, अगर वो किसी से उधार ले भी लेती है तो फिर वो जो उधार देते हैं वो बार बार उनके दरवाजे पे दस्तक देते हैं और उनको पैसों का मुतालबा करते हैं। एक स्ट्रेस तो ये लोगों को होता है, प्लस बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, रोज़गार कहीं नहीं मिल रहा। वादे तो इस चीज़ के भी बहुत से थे कि जी रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन एक तो कोरोना के बाद सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि या तो बहुत से लोगों के कारोबार ठप हो गए, या फिर बहुत से ऐसे इदारे जहाँ पर लोगों ने अपने जो काम करने वाले हैं उनको वहाँ से डाउनसाइजिंग में निकाल दिया। लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। जब नौकरियाँ नहीं हैं तो क्या करेंगे, खाएंगे कैसे, अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। लोग किरायों के घरों में रह रहे हैं, किराएदार जो
वेलकम बैक। एक और शहरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हम बेरोज़गारी जिस तरह से देख रहे हो रही है, आपको आए दिन आप खबरों में सुनते रहते होंगे। अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले भी एक कराची में एक लड़के ने खुदकुशी की है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। इस तरह के वाक़यात हुए जा रहे हैं। सिर्फ 10 दिनों में 2 अफराद ने खुदकुशी की है, सिर्फ कराची की बात है। और ये तो वो है जो रिपोर्ट हो गए, कितने तो ऐसे रिपोर्ट नहीं होते होंगे। बेरोज़गारी क्या समझते हैं सर, इसका जिम्मेदार कौन है और इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, क्या कहेंगे सर? जिम्मेदार तो ओवरऑल जो देखा जाए आप कि हम किसी को भी ब्लेम अप नहीं कर सकते। बात ये है कि जो हमारा राइट था, जो वोटिंग कास्टिंग का तरीका था, हम लोग तो समझ लें 72 ईयर से पिसते ही जा रहे हैं और इन्फ्लेशन डे बाई डे हाइपर इन्फ्लेशन में चेंज हो चुकी है। थिंग इज़ दैट मोस्टली कि अब हम लोग को आगे का सोचना चाहिए कि आगे जो हमको हुक्मरान आके बेवकूफ़ बना के जो वोटिंग के लिए कहते हैं कि मोटिवेट करते हैं, उनकी मोटिवेशन में ना आना चाहिए। मैं रेजिडेंट हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद का। हमारे वहाँ जो MNA PTI के जो कराची हाइट्स ने 22 सीट के लिए इलेक्ट किया, बट सब के सब डिसार्टेड है। क्या करें? अच्छा, जिन्होंने उनको वोट किया वो सब डिसार्टेड है, ओवरऑल डिसार्टेड हो गए। एक तो यहाँ पे जो वोटिंग एम्पावरमेंट है या ग्रास रूट लेवल से कमिश्नरी सिस्टम है पुराने का पुराना। अच्छा, यहाँ डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं किया गया। थर्डली ये कि किसी को सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, बेवकूफ़ बन के हम वोटिंग करते हैं। अब रो रहे हम इन्फ्लेशन को, ज़ख़ीरा वो ऐलान करती है गवर्नमेंट, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ काम करेंगे, हम फलाने के खिलाफ काम करेंगे, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। यहाँ तो जानवर मरता है, जानवर की बात छोड़े, इंसान मरता है तो उसका कोई ह्यूमन राइट्स कुछ भी नहीं है, ना उसको सोशल सिक्योरिटी है, ना हेल्थ सिक्योरिटी है। हम तो कमाते हैं, खाते हैं, नहीं मिलेगा तो यहाँ वहाँ होंगे। सब के सब पिसे हुए चक्की में मिस मैनेजमेंट है। एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं 1 लाख रुपीज़ कमाता हूँ तो हर मंथ मेरी 12,500 सैलरी ड्यू टू इन्फ्लेशन डेवल्यूट हो रही है, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग तो हर सेकंड हैंड टू माउथ चल रहा है, हैंड टू माउथ है, सबके सब डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट बन रहे हैं। मेडिसिन भी महंगी है, तो ओवरऑल साइकिल चेन बिल्कुल आउट हो चुकी है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो लोग, ये सोचिए कि जो लोग एक तो इतना ज़्यादा महदूद आमदनी, एक जिसमें हैंड टू माउथ चल रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा थे, सबसे ज़्यादा इसमें मिडिल क्लास और वो अफराद सर, उनके बारे में आप क्या समझते हैं? वाइट कॉलर है वो, बिल्कुल समझ ले कि बॉटम पे जाके क्या क्या अपनी ख्वाहिशात एहतियाजात सब मार के वो बस सर्वाइव कर रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ ये कि खा के जिंदा रहूं, और वो भी क्या चीज़ सस्ती है। सर, आप क्या समझते हैं उन अफराद के बारे में जिन बेचारों के पास बिल्कुल बेरोज़गार ही नहीं है, मतलब रोज़गार नहीं है, बिल्कुल बेरोज़गार हैं, वो इतने परेशान अपनी जानें ले रहे हैं, आप क्या समझते हैं उन पे गुजरती क्या होगी? उनका हर पल मौत की तरफ जा रहा है। हर पल वो लोग कह रहे हैं कि कब काश या तो नेचुरल डेथ हो जाए या हम खुदकुशी करके मर जाए, क्योंकि बंदा हर कुछ कर सकता है, बच्चों के पेट है ना वो नहीं देख सकता, उनकी तकलीफ नहीं बर्दाश्त नहीं होगी। क्राइम भी बढ़ेगा, स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ेगा, हमने देखे, और ओवरऑल सब चीज़ें इंक्रीज होगी। आप ये मत समझे कि हम लोग सब चीज़ें इंक्रीज होंगी। जितना ज़्यादा हमारी पॉवर्टी का रेट बढ़ेगा, पेट को रोटी चाहिए, और रोटी नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली क्राइम रेट शूट करेगा ही करेगा। ये हम लोग के पास कोई किसी के पास अब बाइंग पावर नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी उन्होंने बात की है। और हमारे साथ हैं एक शहरी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बेरोज़गारी हम देख रहे हैं इतनी बढ़ रही है और आवाम में इतनी ज़्यादा मायूसी, बेरोज़गारी, और उस मायूसी की वजह से नौजवान खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। आप ये खबरें सुनते रहते हैं? बिल्कुल ऐसे है। मैं आपकी बात को ऑन करते हुए मैं कश्मीर से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोटली खोईरेटा से। तो मैं बीइंग लॉयर हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ विज़िट करने, मालूमाती दौरे पे था। तो बिल्कुल आपकी बात बजाय है कि बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि हद से ज़्यादा है। जहाँ गरीब तर हो रहा है, अमीर तर हो रहा है। मैं इस आपके चैनल की वसादत से अक़वाम बाला तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदारा कुछ ख्याल करें। ये पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तानियों का है, इसको जो है ना अपना बेरोज़गारी को कंट्रोल करें। मैं PM इमरान खान से इल्तमास करता हूँ कि आप जो है ना गरीब की तरफ देखें, तो खुदारा कुछ ख्याल करें। सर, वो तो अगर हुक्मरान हैं वो ये कहते हैं, उन्होंने मिसाल ये दी है, अगर गुज़िश्ता दिनों उनका जो खिताब था, अगर आपका हुआ हो जी, आपने देखा हो, अगर आपका इत्तेफाक, उन्होंने कहा कि जी
यूरोप में इतनी महंगाई है, उन्होंने अमेरिका, यूरोप, तुर्की हर जगह की मिसाल दे दी। अब अगर वहाँ महंगाई है और यहाँ पे जो महंगाई है, यहाँ पे जो वसाइल नहीं और लोगों के पास रोज़गार नहीं, तो इन लोगों को कौन देखेगा? ये हुक्मरान कौन है? इनको तो हमने इलेक्ट किया है ना, तो ये हमारे मातहत मतलब हम लोग ऐसा लगता है कि वो मज़े कर रहे हैं और आवाम तो पिस रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने बताया कि यूरोप के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन यूरोप की जो है ना दिहाड़ीदार की जो है ना इनकम तो देखें ना, पाकिस्तानी 20 से 30 हज़ार रुपये इनकम है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है दिहाड़ीदार वो आज भी 800 हज़ार रुपये लेता है। 800 हज़ार रुपये में लेकर वो 150 रुपये की चीनी लेगा, 1800 रुपये का आयल लेगा, तो 1500-1600 रुपये की वो आटा लेगा। वो कैसे वो मैनेज करेगा? ऊपर से ऐसे तो फिर मेजॉरिटी वो लोगों के घर पे किराए के खुदकशी ना करेंगे तो क्या करेंगे लोग? बिल्कुल। मुझे ये बताएं। तो मैं जो है ना बड़ा मायूस कौन हूँ यहाँ की जो है ना, क्यों ये इन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, तो ये हमारी गवर्नमेंट का कसूर है कि इसको जो है ना फिर और सर जो कंट्रोल करना चाहिए। जो नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उन खुदकुशियों के जिम्मेदार भी वही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जब एक भी जो है ना अगर कुत्ता भी मर जाए तो उसका भी जो है ना वारिस हुक्मरान होता है किसी मुल्क का। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा कंट्रोल करें महंगाई।
वेलकम बैक। आप शहरियों की आवाज़ सुन रहे हैं, बेरोज़गारी और महंगाई से तंग आवाम। और भी कुछ लोग हैं, आप प्लीज़ हमारे पास आए यहाँ पर आइए और यहाँ पर आके हमें बताइए। आइए, बेरोज़गारी की वजह से नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, वो बेचारे नौजवान जिनके पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? वो मजबूर हो गए अपनी जानें लेने के ऊपर। जाहिर सी बात है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग मजबूर हो गए खुदकुशी करने पर जाए, जो कि हराम है इस्लाम में। बिल्कुल। लेकिन इंसान इतना मजबूर हो चुका है आजकल के दौर में, हर चीज़ महंगी। आपको पता है पेट्रोल पे कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों पे कीमत बढ़ जाती है। लोग मजबूर हो चुके हैं इस वक्त, बेचारे इस हद तक मजबूर हो चुके हैं खुदकुशी करने में। कल का ही आपने केस देखा होगा लकी मॉल में जो केस बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल, कितना अफसोसनाक, दिल दहलाने बहुत, वाला। बहुत, बहुत कि वो नौजवान अफसोस हुआ। 10 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा और उसके बाद वो कूद गया जाए। जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं इंटरव्यू दे के आएगा, क्योंकि पता चला कि जेटीसी वाले वहाँ पहुँचे थे उनके घर पर, तो वो पता किया वो बेचारा बहुत परेशान था, जॉबलेस था, बेरोजगार था। बिल्कुल लगता है ऐसा है कि लकी और मॉल उसके में पास इंटरव्यू मास्टर्स वगैरह की देकर डिग्री आया थी, होगा। बिल्कुल मास्टर्स की डिग्री थी वो उसके कह रहे थे पास। कि ये इंटरव्यू देने आया था, शायद यहाँ पर घर से यही कह के निकला था कि इंटरव्यू देना है। हो सकता है कि इंटरव्यू में कुछ माँ से ही मना हो गया होगा जॉब का, बेचारा मजबूर हो गया। घर किस सर, हम तरह क्या से जाता, समझते क्या हैं, होगा? जब हम लोग इस महंगाई की वजह से महीने पे अपना खर्चा जब पूरा नहीं कर पा रहे होते, जब हम परेशान होते हैं कि अरे ये कैसे लें, अभी तो तनख्वाह आई नहीं, अभी पैसे आए नहीं, हम कैसे करें। लेकिन जिनके पास वो पैसा आ ही नहीं रहा अरसे से, वो परेशान है, रोज़गार मिल जाए, तेरा पेट में रोटी, ये तो मांगता है ना रोटी, जाहिर सी भूख बात है, है। बच्चे हैं, घर में लोग हैं इतने जिनके मजबूर पास हैं है ही लोग। नहीं रोज़गार। आप क्या समझते हैं वो दिमागी उनका स्ट्रेस लेवल क्या होता होगा? देखिए, वो लोग खुदकुशी पे मजबूर हो मजबूर गए। हैं। आजकल आप देख रहे हैं चोरी डकैती के वारदात कितने बढ़ रहे हैं। असल वजह यही है, बेरोज़गारी, महंगाई, आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, लोग मजबूर हो चुके हैं। सर, इसका कौन है जिम्मेदार? किसको कह सकते हैं? देख, तो वो कहते हैं ना कि जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान। देखो, पिछले हुक्मरान ने जो भी किया वो कहते हैं कि ये किया, वो किया, जो भी किया। लेकिन अब हुक्मरान जो हमारी हुकूमत है वो ठीक करने की कोशिश कर रही है, यानी कि कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से हमें ये तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। अच्छा कुछ अगर अरसे के अच्छा लिए, चलो अगर ठीक ये है, बर्दाश्त हम करते किसी हो भी सकते हैं, पार्टी आने के वाला वक्त अच्छा हो। सर हम किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, हम फेवर में सिर्फ एक के हैं और वो है पाकिस्तान और बिल्कुल। पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान अब सर की एक बात है, अगर हम पीटीआई की अगर हम बात जो हम करें, उसमें जैसे आपने कहा कि वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सर, जो बेरोज़गारी हो रही है, आवाम शिकायत ये कर रही है कि अभी मौजूदा हुकूमत ने वादे किए थे कि वो रोज़गार देंगे, लेकिन लोग जो है उल्टा बेरोज़गार हो गए हैं। इस हवाले से सर क्या कहेंगे? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब मज़ीद आने वाले 2 साल बचे हैं, लेकिन लगता लोगों को अब लोग बेरोज़गार हिम्मत हार करके चुके कैसे हैं। चीज़ें ठीक की जा सकती है? बेरोज़गार करके तो नहीं चीज़ें ठीक की जा चीज़ें सकती। ठीक होनी चाहिए। पता है, मज़ीद लोग खराब हो दरअसल लोग हिम्मत हारने लगे हैं। कह रहे 3 साल गुजर चुके हैं, चौथा साल शुरू हो गया है। जिन्होंने सोचा था कि हो सकता है शुरू में ज़ाहिर-सी बात है तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, आने वाला वक्त अच्छा होगा, लेकिन अब आने वाला वक्त जो है बिल्कुल 1 साल 1.5 साल रह गया है। लोग देख रहे हैं मज़ीद वो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो लोग यानी कि हिम्मत हार चुके हैं। लोग हिम्मत हार कुछ चुके हैं। हुकूमत को कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि आवाम को ज़रा तसल्ली हो थोड़ी बहुत, आवाम कहे हाँ कुछ अब बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो दिन ब दिन उल्टा ही सब कुछ हिसाब है। इसीलिए आवाम मजबूर होगी। ये आप देख रहे हैं चोरी डकैती वारदात खुदकुशियाँ ये आम हो गई हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल ये इसी की असल वजह यही है, यही वजह है। महंगाई पे काबू नहीं पा रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, खर्चे अपने वहीं पे नहीं है, खर्चे तो यूँ बढ़ गए, आमदनी का है सिफर। लोग हैं परेशान, नौकरियां उनके पास है नहीं, वो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, नौकरी उनको मिलती नहीं है, और फिर वो क्या करें, अपने घर का रोज़गार कैसे चलाएं? रोज़ाना की बुनियाद पे वो प्रेशर, वो परेशानी जिसकी वजह से नौजवान और लोग अपनी जानें लेने पर मजबूर हो गए हैं। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? मैडम, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे मुल्क के हालात है, ऐसे तो सिविल हुकूमतों में भी नहीं आए थे जो अब चल रहे हैं। सही है, अब गरीब आदमी घर से बाहर निकलता है, कम से कम उसको 200 रुपये तो किराए के लिए चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की वजह से जो हमारे मुल्क में बुरहान आया हुआ है, उसने हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया है। ये हुक्मरान जो है ये अपने वक्त के ऊपर यहाँ पर होते हैं
फिर ये बाहर मुल्कों में निकल जाते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं होता है, कोई इनका पता नहीं होता है। अब देखते हैं कि ये इमरान खान आया, इसने भी आके इस महंगाई की वादे तो इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़े बड़े यहाँ किए थे कि मैं 3 लाख घर दूंगा लोगों को और उनके सरों पे छत दूंगा। अब तक तो हमने यही देखा है कि लोगों के घरों के जो है छत तक भी छीने जा रहे हैं। सही है, वो गरीब अपने घर का वक्त कैसे चलाए? वो घर से कभी बाहर निकलते हैं तो वो अपने घर में फिर चूल्हा उनका बुझ जाता है। वो रोडों पे आना चाहते हैं तो वो घर के चूल्हे को देख के फिर रुक जाते हैं हाँ। कि हम बाहर रोडों पे आ गए तो हमारा घर तबाह हो जाएगा। मेन बात तो ये भी है, सही है ना। फिर इधर जो हुक्मरान है, इनकी सियासतदानों की आपस में नहीं बनती है, उसकी कसर जो है वो गरीब पे उतारी जाती है। पिस्ती ये सिर्फ आवाम है। बिल्कुल करप्शन कर रहे हैं और हमारे मुल्क को जो है दिन पर दिन बहरान में लाया जा रहा है। मुल्क हमारा नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर जा रही है। पेट्रोल के लिहाज से, गैस के लिहाज से, बिजली के लिहाज से मुल्क को इन्होंने बिल्कुल यारो माल बना दिए। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि मुल्क का निज़ाम अच्छा हो, अच्छी परवरिश हो, अच्छा खाना पीना हो, हर चीज़ के ऊपर सस्ताई के ऊपर तवज्जो की जाए। उस चीज़ की कोई तवज्जो नहीं है हमारे मुल्क में। मुल्क को जो है ना और नीचे लाया जा रहा है, ऊपर नहीं लाया जा रहा है। गरीब आदमी तंग आ चुके हैं इस हुकूमत से, इसके हुक्मरानों से। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान के आगे भी कि खुदा के लिए मुल्क से जुल्म कम करो, जुल्म ख़त्म करो, बस मेरा और यही कहना। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग परेशान, नौजवान नौकरियों के लिए जा रहे हैं, बुज़ुर्ग भी अब नौकरियां, वो कहते हैं कि जी इतनी महंगाई हो गई, वो नौकरी के लिए जाते हैं, किसी को नौकरी से निकाला जाता है, किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई कोशिश भी करता है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले भी यह वाक़या पेश आया कराची में, और इस तरह के 10 दिन में 2 वाक़यात खुदकुशी के हो गए हैं। सर इधर आ जाइए। सर, क्या समझते हैं इस हवाले से, इसका कौन है ज़िम्मेदार? सर महंगाई है, कारोबार है नहीं, महंगाई ने हमें परेशान किया हुआ है। हम जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो हमारे आसमान पे बात करती है, और इतनी हमारी हैसियत नहीं है जो हम उस चीज़ को ख़रीद लें, तो लिहाजा बेबस हो जाते हैं हम लोग, और इसकी वजह से हमारे कारोबार भी नहीं चलते और ना हमें मुलाजमत मिलती है। और हमको जो ना उम्र के लिहाज से बहुत से लोग नहीं रखते, जो जान लगे हुए हैं वहाँ पर भी बड़ी मजबूरी होती है हमारी, क्योंकि हमें नाप तोल से दिहाड़ी मिलती है। अच्छा, नाप तोल से मिलती है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा परेशानी, महीने पे गुजारा करना, इतनी महंगाई में बजट कैसे पूरा करते हैं? बस ये अल्लाह ताला हम कर देता है, लेकिन हुकूमत के बस से नहीं। बस में जाओ तो वो गाड़ी वालों ने 10 रुपये फी टिकट बढ़ा रखा है, और क्या नाम है, जहाँ से भी कोई चीज़ लो, आज 10 रुपये की है, कल 15 रुपये की हो जाती है और 20 रुपये की हो जाती है। बिल्कुल पता ही नहीं चलता, रातों रात, अरे कल तो इतने की ली थी, अब तो इतने बढ़ गए। यही होता है। वेल्डिंग का काम करते हैं सर, तो ये 9,000 रुपये का सिलेंडर था, गैस सिलेंडर 3,000 का सिलेंडर है। अच्छा, हम वो किराक से पैसे नहीं मिलते हमें वेल्डिंग के। बिल्कुल सही। सर, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ आप हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे कि जो आवाम परेशान है, कुछ करें उनके लिए? क्या करना चाहिए उनको? हुकूमत को चाहिए इनकी देखभाल करें, क्या कैसे, ये क्यों महंगाई हो रही है, ये कौन लोग कर रहे हैं, इनको पर नज़र रखना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को और इनको। और ये इस तरह करेंगे तो हमारे ऊपर और बिजली का बिल इतना आ जाता है कि हम बचा ही नहीं सकते। सही, ठीक है बाबा, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद आवाम से बात करते हैं। बेरोज़गारी की वजह से खुदकुशियाँ, हमारे मज़हब इस्लाम में खुदकुशी हराम है, लेकिन इसके बावजूद ये नौजवान बेरोज़गारी की वजह से इस हराम मौत को अपने गले लगा रहे हैं। आखिर क्यों? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। एक और शहरी हमारे साथ है। सर, इसी साइड पर आ जाइए क्योंकि इधर गाड़ियाँ भी आ रही हैं। भाईजान, महंगाई तो ऐसी हो गई कि महंगाई का कुछ मतलब बोल ही नहीं सकता, हर चीज़। और बेरोज़गारी के हवाले से क्या कहें? बेरोज़गारी भी ऐसी बढ़ गई है, लोग परेशान हो रहे हैं, किसी का कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई किसी को। बंदा क्या करे, समझ से बाहर है कि
हमारे तो तो रोजी कमाना आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया बहुत लोगों के लिए? मुश्किल, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है। हाँ। हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए, हर चीज़ पे है। एक कोई भी एक चीज़ ले ले, अभी मैंने जैकेट ली है, यही जैकेट 600 रुपये की मिलती थी, मैं 1000 रुपये की लेकर आया हूँ। अच्छा, जो 600 की थी इतने ज़्यादा कीमत बढ़ गए और वो बहुत यही ज़्यादा। कहते होंगे जी महंगाई बहुत हो गई है, हमें महंगा मिल रहा है। हमें महंगा मिल रहा है। अच्छा, बेरोज़गारी की वजह से आप ऐसे वाक़यात सुनते होंगे। कराची में अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली ऊपर से छलांग लगा के। गुज़िश्ता ये दिनों तो उससे मैडम, पहले ये एक और नौजवान जो कि सहाफ़ी थे उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या कहेंगे? बस ये बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है, महंगाई की वजह से। अभी अभी जौहर में हादसा हुआ है, मतलब 2 बंदे आए और डकैती मारी और लूट के ले गए। और आपको लगता है ये चोरी डकैती बेरोज़गारी की ये वजह सब से बढ़ रही है? बेरोज़गारी की वजह से ही हो रहा है मैडम, वरना इससे पहले इतना नहीं हो रहा था जो अब एकदम इस से हुकूमत में अचानक से ये वाक़यात बढ़े ना? एकदम अचानक से बढ़ रहे हैं। हर हाँ। जगह महंगाई, चोरियाँ, डकैतियाँ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। क्या कर सकते हैं? सर, आप कुछ हुकूमत को कुछ मैसेज कुछ कहना चाहेंगे, कोई रिक्वेस्ट मैं तो करना ये कहना चाहेंगे? चाहूँगा थोड़ी सी महंगाई कम करें और बेरोज़गारी ख़त्म करें, लोगों को कारोबार दें और आगे बस क्या बताऊँ, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, Thank you. सही। और हैं शहरी यहाँ पर, आए उनसे बात करते हैं महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, आप ये आए दिन वाक़यात देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है। रोज़ी कमाना इतना मुश्किल हो गया है इस वक्त में एक शहर में। जी जी बिल्कुल, ऐसे में बेरोज़गारी के अलावा बेरोज़गारी तो होगी, अब वो छीना झपटी चोरी डाके ये बहुत हो गए हैं और ये बेरोज़गारी बेरोज़गारी की वजह से ही। जी जी बिल्कुल, उसी वजह से हुआ है ना। हाँ। अब वो महंगाई की वजह से लोगों ने रोटी तो कमानी किस तरीके से ना, अब मेरे खुद बाइक 125 छिन गई है। आपकी छिन जी, गई? मेरी कब- छिन कब- गई कितना है। टाइम हुआ? ये 12 बजे वाले दिन को 2:30-3 बजे। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल वाला दिन, आप ये देखिए कि इतने बड़े इतने दिन पे एक क्या काम किया जा रहा है जी, चोरी की जा रही है, इनकी बाइक चोरी हुई है। अच्छा हाँ जी, मोबाइल छीन के 4 मोबाइल थे मेरे साथ, 2 बाइकें और थी, दोस्त थे। अच्छा, हम जा रहे थे जैक्सन मार्केट हाँ हाँ और हाँ। मोबाइल भी चारों ले लिए और वो गन पॉइंट पीछे से आए हैं, पीछे से और ये आगे वाक़या लगा किस जगह पर हुआ आपका? ये जो किमाड़ी वाला रोड है उसी पे शेर शाह पुल, उसके पुल के ऊपर। अच्छा, किमाड़ी शेर वाले शाह पुल पुल के ऊपर। और ये कौन पुल से के ऊपर। टाइम पर हुआ है? ये दिन को 2:30-3 बजे। 2:30-3 बजे। ये उस 2:30-3 वक्त रोड पे, सड़क पे ट्रैफिक था, बंद था? ट्रैफिक थी नॉर्मल मामूल के मुताबिक थी, क्योंकि उस दिन रोड छुट्टी थी ना, छुट्टी वाले दिन था। अच्छा, हाँ जी। और उस तो- दिन ये वाक़या जी पेश जी, आया। ये वाक़या पेश आया। तो अभी आप- तो यही मैं कहना था, यही वाक़या तो बढ़ते जाएंगे ना इंशाल्लाह ये, क्योंकि कुछ कमाने के लिए है नहीं। कुछ लोगों ने जो फुटपाथों पे आगे पीछे दुकानें बनाई थी उनसे तोड़वा दी गई, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अभी इसको देखें, ये मार्केट जो है, हाँ, इसका भी क्या था, कितने सालों से ये चल रही थी ये, अब इसको भी आप क्या हालत होगी। अब कितने लोग यहाँ से बेरोज़गार हुए हैं। वो लोग इसी जो वजह से- अभी जिनका लगा हुआ भी है रोज़गार, वो ये कह रहे हैं कि इस पे भी उनको कभी मतलब कभी किसी इदारे के लोग, कभी किसी इदारे उनका हाथ में पैसे रखने पड़ते हैं तो खड़ा होने दिया जा रहा है बिल्कुल, ये रोड उनको। में उनके लिए पिछले- काम करना मुश्किल पिछले हो गया दिनों है। में ये आया तो ये पूरी रेडियाँ हटाई थी, खाली करा दी थी। हाँ और रेडी उधर से भी हटा देते। अब ये लोग कहाँ जाएंगे फिर, बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। सही, हाँ जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बेरोज़गारी वो कह रहे हैं कि जी बढ़ेगी और बढ़ रही है, इस वजह से वाक़यात छीना झपटी के भी बहुत हो रहे हैं। वो खुद इसका शिकार हैं, जिनकी उनकी मोटरसाइकिल चल गई, उनका मोबाइल फ़ोन और उनके साथ जो उनके दोस्त मोटरसाइकिल पे मौजूद थे उनके भी मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। एक और है शहरी, उनसे हम मालूम करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ रही है, रोज़ी कमाना इतना मुश्किल हो गया है कि नौजवान अब तंग आके ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार तो देखो, पहले तो फ़ौज को सोचना चाहिए कि इमरान खान को रिलीफ दे। इमरान खान के हाथ में भी नहीं है। सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखो, इमरान खान खुद ईमानदार आदमी है, नीचे जो उनके अफसरान वगैरह हैं ना, वो कंट्रोल करें। सही है। बाकी ये बात सही है कि बेरोज़गारी है, ये हकीकत है। खुदकशी का सुना है, देखा तो नहीं है आंखों से। एक वीडियो आई, आपने आपका इत्तेफाक नहीं हुआ वीडियो देखने में? वो इत्तेफाक हुआ है, वीडियो देखी है। कोई बच्चे बेचने को मजबूर हो गए हैं, हाँ, तो बेरोज़गारी की वजह है ना, तो ये कंट्रोल करना चाहिए। ये इमरान खान हक रखता है, किस चीज़ का हक रखते हैं? ये हक रखता है कि कंट्रोल करें। नीचे बिल्कुल। जो जितने हैं ना, जी जी जी, उनका फ़र्ज़ उनके- बनता है हाँ, कि उनका- वो वो बिल्कुल, सरबराह है ना, बिल्कुल
बिल्कुल। तो सर आपको ये अपील करना चाहेंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं जी उनके पास जवाब ये है महंगाई का, बेरोज़गारी का, पूरी दुनिया में जी महंगाई बहुत है। अब जिनके पास रोज़गार नहीं, क्योंकि रोज़गार के भी वादे थे, तो वो बेचारे क्या करें फिर? सुने, पहले भी हुकूमत चली थी ना, नवाज शरीफ की थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की थी, तो उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो हुकूमत थी मोहतरमा साहिबा की थी, क्योंकि वो गरीब आवाम को बहुत रिलीफ देती थी। उसके बाद कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जो गरीब को देखे। ठीक है, हाँ, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। बेरोज़गारी, आइए इधर आ जाइए। बेरोज़गारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। रोज़गार कमाना इस शहर में, इस मुल्क में कितना मुश्किल है, कितना आसान है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मैं भी खुदकुशी करने लगा था, तो मुझे अल्लाह ने कहा था ना करना। मैं क्या क्यों ना करूं, हुक्मरानी ऐसा बह गया तो हम खुदकुशी करें। सरकार का फरमान है, जो हुकूमत है ना उसमें कोई चोरी करता है ना तो उसके हाथ ना काटो, उस वज़ीर आज़म के हाथ काटो जिसकी हुकूमत में वो चोरी आटा कर रहा है गरीब अपने बच्चों के लिए। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो हुक्मरान को चाहिए, अल्लाह ने जो उसको सीट दी है उसके अदब हया से गरीब मस्कीन ये लेडी से काम कर रही हैं, लोगों की गैरतें बाहर जा रही हैं। जो हमारे दीन में पर्दा था वो हुक्मरान ने इतनी महंगाई कर दी, वो पर्दा चेहरे से लथ गया। वो इतनी हसीन लड़कियां लोगों के साथ काम करती हैं, वो अच्छे लोग उन पर बुरी निगाह रखते हैं। ये किसका कसूर है? ये हमारे मुल्क का कसूर है, हमारे वज़ीर आज़म का कसूर है। सरकार ने कहा था गरीब को दो, कुर्बानी दो, गरीब को दे दो, कपड़ा दो, गरीब को दो। ये हमारे से चाय भी छीन रहे हैं वज़ीर आज़म। हमारे बच्चों के छोटे बच्चे हैं उसके पैम्पर भी छीन रहे हैं। ये वज़ीर आज़म है, ये हुकूमत है। अल्लाह पाक की कसम, मैं लेंदे लोग मुँह करके कसम खाता हूँ कि ये मुल्क से रहने के लिए मौत बेहतर है। ये खुश हो जाएं, ये खुश हो के रोटी खा लें, हम भूखे रहते हैं, ठीक है ना। वो हमें भूखा नहीं रहने देता, उसकी लानत इस पर नहीं है। ये कब्र में तो नहीं ना वज़ीर आज़म, कब्र में तो वो ही वज़ीर आज़म है ना, ठीक है ना। अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अमल ये नमाज अमल नहीं है, गरीब को रोटी खवाना अमल है। ये हज करने को 3-4 लाख में हज करने चला गया, ये हज नहीं है। गरीब मस्कीन यतीम किसी का बाप नहीं, उसकी बेटी की शादी कर दो, ये मसला है। बिल्कुल, ये मसला हमारी नस्लों को तबाह कर देगा। स्कूल में पैसे लगते हैं, बिल्कुल, आपको वर्दी मिलेगी कोई नहीं मिलती, किताबें मिलेगी कोई नहीं मिलती, ठीक है। हमारे मुस्तकबिल इतने बच्चे हैं, वो अंग्रेज़ लोग हैं, वो हमारे दीन पर नहीं है, वो हमारे कुरान को नहीं मानते, सारे नबी को नहीं मानते, उसका कलमा नहीं पढ़ते। पर उसका अमान हमारे जैसा जो मुसलमान का अमान होना चाहिए ना, वो हिंदू यहूदी का अमान है। तो ये किताब साड़ी, अल्लाह साड़ा, नबी साड़ा, हम जलील हो रहे हैं। क्यों? कि हमारे हुक्मरान नहीं सही है। आज 30 की शय, कल जाएंगे मार्केट 50 की होगी। कोई वाली वारिस नहीं इसका मुल्क का। आप जहाज़ में बैठ के जा रहे हैं, उसको पता नहीं किसी गरीब ने रोटी खाई कि नहीं। नबी पाक तो कहते थे किसी का दरवाज़ा खड़का के पूछो कि रोटी खाई कि नहीं खाई। आप नहीं थे खाते, उसको खिलाते थे। ये कौन सा मज़हब दीन है? दीन इस्लाम ये तो नहीं दर्स देता। दीन इस्लाम तो हया का दर्स देता है, दीन इस्लाम रोटी का दर्स देता है। तो ये हमारी ये वज़ीर आज़म से गुजारिश है। तो ये देखो हम कान पकड़, खुदा वास्ते हमें जीने दो, चल जाए, खुदा वास्ते हम माफ़ी मांगते हैं। हमारे बच्चे जलील हो रहे हैं। मैं पंजाब से आया हूँ, इधर आया हूँ कराची के लिए। क्या करने के लिए? काम करने के लिए, बच्चों को रिज़्क़ कमाने के लिए। 2 बेटियाँ 2 बेटे छोटे, उनसे जुदा हो गया हूँ, बेगम से जुदा हो गया हूँ। 2-3 दिन का सफ़र करके थक टुट के इधर आया हूँ मेहनत मजदूरी करने के लिए। ये पाकिस्तान है? मैं नहीं मानता ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो नबी पाक का पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान धरती है। ये उधर जाते हैं अंग्रेज़ों के साथ पिट्ठू बने होते हैं, वो ऐसे पैसे दिखाते हैं, वो अंग्रेज़ इनके ईमान खरीदते हैं। ये बहुत मुसलमान मजबूत है ना, इसको ये दिखाओ और ये दिखाओ, इसको ख़रीद लो। तो यही हो रहा है, गरीब भूखा मार रहा है, अमीर तरक्की में जा रहा है। तुम अमीर से लो ना तो गरीब से दो। हम बर्गर नहीं खाते, पिज़्ज़े नहीं खाते, हम शवारमे नहीं खाते, हम आलू गोभी बताऊँ रोटी खाते हैं। तो हमें आलू बताऊँ रोटी खाने दो। आप तो पिज़्ज़े 600
3,000 का पिज़्ज़ा खा जाते हैं, हम 3,000 में 2 महीने अपने बच्चों को पालते हैं। तो यार हमारा साहस भी करो ना, हमको ताल ही खाने दो, कि वो भी छीन रहे हो। खुदा वास्ते हमको जीने दो। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। उनकी बाकी बातें बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और ये बाकी में दिल से उनकी आवाज़ निकली है। और इसके बाद बाकी में और मैं मज़ीद इसके ऊपर क्या कहूँ। वाकई में ये बात अपने जहन में रखें, ये बात याद रखें, अरबाब इख्तियार आखिर क्यों आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि ऊपर जाके जवाब इसलिए आप देंगे क्योंकि जो मातहत आप आवाम के हैं, क्योंकि आवाम ने जब आपको वोट दे के सीट पे पहुंचाया है, बिठाया है, इसलिए नहीं कि आप तो हुक्मरान हैं और हम यहाँ पर सारे कचरे से भी बदतर हैं आवाम। नहीं, इसका जवाब अगर यहाँ पे नहीं तो ऊपर जाके देना होगा। कुछ आवाम के लिए सोचिए, कुछ आवाम के लिए सोचिए। लोग जाने दे रहे हैं, लोग अपनी जाने दे रहे हैं और हर दूसरे दिन ये वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। क्या ये आपको मालूम होता है आखिर क्यों ये सब हो रहा है? यहाँ से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे आखिर क्या।